नमस्कार दर्शकों, आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। गांधी जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं, ये एक स्कूल है। इस स्कूल में भी प्रेम जी फाउंडेशन की ओर से भी शिक्षकों को बुलाया गया है। बैठकें चल रही हैं और इस बैठकें के मूल उद्देश्य है गांधी जी के उनके वैचारिकी के आधार चलना। महिलाओं के पर वो क्या बातें करती थी, बच्चों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या आवश्यकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तमाम शिक्षकगण यहाँ बैठे हुए हैं। हम आपको दिखाएंगे और उनसे मिल करके आपसे बात भी कराएंगे, रूबरू जानने की कोशिश करेंगे कि इस जगह पर आप देख रहे हैं यहाँ तमाम शिक्षकगण अजीत प्रेम जी के बैठे हुए हैं। यहाँ गांधी जी के तमाम नैतिक मूल्यों पर चर्चा हो रही है और उन्हें सुदूर स्कूल शिक्षकों तक, बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ होगा हम ज़रूर आपसे मिलाएंगे। जी हाँ, इस दिन पूरा देश जो है गांधी जयंती को मनाते नज़र आता है और गांधी जी की एक सबसे बड़ा जो विषय है देश और समाज की स्वच्छता। तो इसमें आप लोगों ने यहाँ एक सभा आयोजन किया है, तो क्या कुछ हो रहा है इस सभा में? एक तो जो आप कह रहे हैं कि गांधी जी को पूरा देश मना रहा है और देश आज के दिन ही मनाता है और हम सब फाउंडेशन के सदस्य और हमारे जो शिक्षक गण हैं छत्तीसगढ़ के, हम सब गांधी जी को रोज़ जीते हैं और मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि गांधी जी को मनाना नहीं है, गांधी जी को जीना है। और इसको जीने के लिए ही हमारा आज हम सब शिक्षकगण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम गांधी जी के वो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसको मेरे जीवन में मैंने उतारा है और आत्मसात करके मैं एक समाज को बदलाव की बात कर रही हूँ। और जैसे कि आप देखेंगे कि गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, है ना, इन सब की बात वो करते थे। तो हम सब लोग भी यही बात कर रहे हैं कि क्या इस समाज से सत्य इतना ख़त्म हो चुका है कि सत्य को देखने की ज़रूरत पड़ रही है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सत्य हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। अगर सत्य नहीं होता तो शायद अभी हम सब ना यहाँ पे एकत्रित हो रहे होते। सत्य का ही वो है। ऊपर अब झूठ और भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुँच गई और सत्य के ऊपर हावी हो रही। इस विषय को लेकर के आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोग कहते ज़रूर हैं कि सत्य है, मगर लोग सत्य बोलने से क्यों कतराते हैं? मैं ऐसे ही देखती हूँ, जब चारों तरफ कीचड़ फैला हो और आप सोचो कि वहाँ पे कुछ स्वच्छता जैसी कोई एक मछली वहाँ पर टिक पाएगी तो नहीं टिक पाएगी। मगर कमल एक ऐसा है वो उस पर टिक जाता है और कमल को टिकने में उसका पत्ता भी रहता है, ऊपर वो खिला रहता है, उसके पत्ते में कीचड़ का कुछ भी नहीं लगा होता है। तो हम सबको सत्य में वैसा बनना पड़ेगा ना। और भ्रष्टाचार की जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, बिल्कुल व्याप्त है, मगर मैं कहती हूँ कि उस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं, चार जब वैसे हैं तो चार अपने में पीछे से शामिल हो जाते हैं लोग, है ना। मगर गांधी जी को सत्य में जीने वाले लोग अगर नहीं होते ना तो भ्रष्टाचार आज अपनी किस सीमा पे होता ना तो शायद आप उसका रूप भी ना देख पाते। हम फाउंडेशन का क्या रोल है? हम सबका रोल अगर आप देखेंगे फाउंडेशन का रोल कि हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो इस महात्मा गांधी के मूल्यों पे चलते हैं और वो अपनी कक्षाओं में उसका पालन करते हैं और एक समाज को बदलने के तरफ वो अग्रसर हैं। वो उस समाज को भी शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं, वो अपने जीवन में कैसे उसको आत्मसात कर रहे हैं उसको वो यहाँ पे विचारों को रखें, क्योंकि अन्य शिक्षक भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे। तो शायद ये कड़ी जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन एक एक करके चलाया, हम सब भी एक एक करके लोगों को सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि शायद ये मेरा देश, मेरा समाज सुधरेगा तो शायद जो आज आपके जो शब्द हैं वो शायद कल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मेरा नाम बीनू है और मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में हूँ। के लिए सरकार जो छत्तीसगढ़ सरकार है बहुत सारे प्रयास कर रही है और हम लोग अजीम प्रेम जी फाउंडेशन सरकार के साथ मिलके सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद के कगार पे होते जा रहे हैं। बहुत कम सर, बहुत कम, वो संख्या बहुत ना के बराबर है। इतनी बजट नहीं है, बताते हैं सरकार कि हर शासकीय स्कूल को नहीं सर, ये छत्तीसगढ़ को अगर आप लें तो जहां हम लोग अभी काम कर रहे हैं जिन स्कूलों के दायरों में, वो सरकारी स्कूल बहुत बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में हैं आज छत्तीसगढ़ में। और ये सिर्फ एक रायपुर की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे नगण्य बता रहे हैं। हाँ, अब आंकड़े जैसे जो
आते हैं तो कई सोर्स से आते हैं सर, और आंकड़ों के अलग अलग सोर्स जो होते हैं उन आंकड़ों के सोर्स को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा आंकड़ा किस सोर्स से आता है। जैसे एक आंकड़ा आया था कि बहुत सारे टीचर अब्सेंट रहते हैं स्कूल के टाइम में। हम समझते हैं मैडम। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उसकी स्टडी की है, उसकी स्टडी की हमारे पास रिपोर्ट है सर, और हमने पाया कि जो 1% टीचर स्कूल से बाहर रहते भी हैं वो किसी दूसरे काम के कारण रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि स्कूल में बता के अपने घर जाते हैं, वो बीएलओ की ड्यूटी में जाते हैं, वो जनगणना की ड्यूटी में जाते हैं, वो सर्वे में जाते हैं, तो किसी न किसी काम में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो टीचर बहुत कैपेबल हो रहे हैं गवर्नमेंट के। एक ख़ास तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं कि सरकारी स्कूल मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल में मैं बहुत करीब से जुड़ी हूँ रायपुर के लगभग 100 स्कूलों के साथ, मैडम 100 स्कूलों में जाती हूँ। जवाब दीजिए आप कि अगर शिक्षकों को केवल शिक्षा के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, किसी गणना में नहीं डाला जाए, तो स्तर क्या होगा? ये सर बहुत पहले हमारे शिक्षा अधिकार कानून का पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक काम में उपयोग नहीं किया जाएगा। ये आपके आरटीई की धारा 18 में कहा जा चुका है, लेकिन अब सरकार के पास वैसे रिसोर्स नहीं है। जैसे अभी चुनाव होना है तो शिक्षा समाज का हिस्सा है और पॉलिटिकल हिस्सा के साथ साथ वो समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब चुनाव हो रहे हैं, उसमें टीचर की ड्यूटी लग रही है, लेकिन जबकि उसमें भी कहा गया कि मतगणना और साल में चुनाव के दौरान टीचरों का उपयोग किया जाएगा। आरटीई भी कहता है 1 महीने का जो दौर है बच्चों का भविष्य का, पढ़ाई का, जो प्रभावित होगा उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? स्पष्ट बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट ही बोलती हूँ, ये जो मैं बोलती हूँ मेरी अपनी राय होती है और मेरे अनुभवों पे आधारित होती है। तो सुधार होना बिल्कुल चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बेस है और हमारे समाज के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। तो सरकारी स्कूल जितने बेहतर परफॉर्म करेंगे समाज हमारा उतना बेहतर डेवलप होगा आज के 20 साल बाद, क्योंकि आज जो स्कूल में बच्चे हैं वो समाज का हिस्सा हैं। आज के 20 साल बाद वही बच्चे समाज का में नागरिक बनेंगे जाके। तो जैसी शिक्षा होगी वैसा समाज होगा। हम शिक्षा के लेंस से समाज को देख रहे हैं कि जितनी बेहतर शिक्षा मिलेगी उतना बेहतर 20 साल बाद हम समाज देख पाएंगे, जो समाज हमारा संविधान कहता है कि कैसा समाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम कमला वाजपेयी है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की कार्यकर्ता हूँ। हमारा जो समाज मनुष्य क्या चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो जो परिवेश जो है अच्छा रहे, और परिवेशी वातावरण जो वातावरण बनाने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ी सी हम पिछड़ रहे हैं बनिस्पत की निजी विद्यालयों से। तो उसको हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा स्तर की बात करें तो आज 35वें नंबर पे है जी। वो इतनी शिक्षा स्थिति गिर चुकी है, उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन? क्या आप लोगों को सुविधा जो है वो सरकार मुहैया करवाती है कि नहीं? सुविधा तो मुहैया करा रही है, सवाल ये जागरूकता की कमी के कारण हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। बच्चे जो है अभी भी हमारे जो समाज है वो निजी जागरूकता बोल रहे तो किस प्रकार की जागरूकता होनी चाहिए? देखिए आपको सरकार से और क्या फैसिलिटी चाहिए ये स्पष्ट करें, अभी क्योंकि ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारा जो भाषा के संबंध में एक उदाहरण से समझना चाहेंगे हम कि इंग्लिश मीडियम के विद्यालय की ओर हमारा समाज ज़्यादा आकर्षित होता है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ शासन है वो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, उसकी ओर बहुत सारे हमारे समाज के इस कदम को कैसा मानते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है और इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा।